तो अभी जो तुमने बात की रनिंग एक्टिविटी, मसल और बहुत सारी चीज, हाँ उस भाई। उससे हम लोग ओलंपिक्स का कल पिछली बार हमने फ्रस्ट्रेशन निकाला और बात कर, हाँ हम लोग घंटे भर बात कर गए। ठीक हाँ है। हाँ हाँ लोग भी सोच रहे होंगे कि इनका वीडियो देखना क्या शुरू किया, घंटे भर का वीडियो डाल दिया इन्होंने। यू, हाँ। यूट्यूब अपलोड होने में लगा था, कितना लंबा वीडियो क्यों है ये। पर जो भी है, ओलंपिक्स तो खत्म हो चुका है और इंडिया के टोटल मेडल टली आ चुकी है। 6 मेडल हैं जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है। हम्म ये इंडिया का सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है। हम्म 7 मेडल थे लास्ट टाइम और 6 मेडल थे 2012 में, जिसमें 2 सिल्वर और 4 वो थे। ठीक है, तो हम्म ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है, विच इज़ वेरी लाइक, मतलब थर्ड बेस्ट है इतने बार में। 25 बार में, 100 साल में। अ, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी नंबर ऑफ मेडल्स में है, पर अब इस बार 6 टोटल नंबर 4 रहा है इंडिया। छः में तो, और 8 और ने क्वार्टर फाइनल खेला है। तो ये जो 12 हैं जो चुके हुए हैं मेडल्स, और जो विनीश फोगाट के साथ जो हुआ, नहीं तो वो एक मेडल तो पक्का ही था अपना, सिल्वर एटलीस्ट। एंड तो हम लोग का 10 से 15 मेडल आने का इस बार बहुत अच्छा चांस था, जो हमने मिस कर दिया, या कुछ अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं कुछ चीजें। ठीक है। आ, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि बाकी कंट्रीज कैसा खेलती है, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग इस 10-15 दिन में, जो हमारा मेन कंटीजेंट, जो स्पोर्ट कंटीजेंट गया था, और उसके फेडरेशन में क्या होता है, कितने चैंपियनशिप खेलते हैं, क्या है वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर सकते हैं रेसलिंग से, हम्म क्योंकि क्योंकि वही अभी फेमस है, बहुत सारे रीजन के कारण। और जिनको भी नहीं पता है, विनीश फोगाट ने वो किया था, और इंडिया की तरफ से जो, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे वो, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से थे, और पेरिस में भी जो थे, इन सब ने अपील डाली थी कि उनको सिल्वर के लिए वो किया जाए, बिकॉज शी वॉन द बाउट फॉर द सिल्वर। हम्म और प्लस उसका एक ह्यूमैनिटी इशू करके उन्होंने डाला था कि ह्यूमैनली अगर कोई 3 बाउट खेल रहा है एक दिन में, तो उसको खाना तो खाएगा ही ना वो। और वो उस समय जब वो बाउट उसने खेला था, तब वो वजन के उसमें थी, रेंज में थी। हम्म नॉट चीट, शी डिड नॉट डू एनीथिंग बैड, एनीथिंग रॉन्ग। तो आदमी हम्म मेनली खाना खाएगा, पानी तो पिएगा ही ना, खुद को इंजॉय नहीं करेगा। अब उस बिल्कुल। आपका सुबह मॉर्निंग 100 ग्राम आता है, वो भी एकदम मॉर्निंग 7 बजे। तो हम्म और दुनिया भर के कई सारे जो ओलंपिक चैंपियन थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया इस बात का। बट हम्म जज ने इस बात को मना कर दिया है। 48 घंटे का टाइम दिया था, बट आई थिंक द इनिशियल हियरिंग के हिसाब से नहीं मिल सकता। उनका कहना है कि इन इवेंट्स में, स्पेशल वेट कैटेगरी वाले इवेंट्स में, 2 लोगों को ज्वाइंट हम लोग वो नहीं दे सकते, सिल्वर नहीं दे सकते। हाँ, तो वो आप नहीं मान के चलिए। हाँ, वो है। तो वेरी वेरी बैड लक टू हर, शी डिजर्व बेटर। और बॉडी रिस्पॉन्स नहीं की। तो बट शी इज अ चैंपियन प्लेयर, एंड शी बीट द चाइनीज प्लेयर, जापानीज प्लेयर, जिसको 82 गेम से किसी ने हराया नहीं था। तो हम्म उसने हराया लास्ट 10 सेकेंड में, तो वो कमाल उसने किया ही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और सेमीफाइनल भी उसने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से जीता है। ठीक है। हम्म और उसने अपने रिटायरमेंट भी वो कर दिया है कि ये उसका लास्ट ओलंपिक था। उन्होंने, बिल्कुल। विनीश फोगाट ने ट्वीट करके वो रिटायरमेंट को घोषित कर दिया है। हम्म। तो अगर आप उस वेबसाइट पे जाओगे, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, अ, हम्म अगर आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिटेल पता चलेगा कि अ, क्या है। तो जिसको भी नहीं पता है, तो इंडियन गवर्नमेंट की हर चीज़ की वेबसाइट है अपनी, जैसे WFI, कॉल्ड रेसलिंग हम्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप उसकी वेबसाइट सब लोग जा सकते हैं, और उसमें आपको कई सारे पिक्चर्स दिखेंगे, और अभी के ओलंपिक्स की बात दिखेंगे। ये सामने आपको विनीश फोगाट ही दिख रही हैं आपको, वो करते हुए। तो ये इस बार की टीम थी हमारी। मेंस टीम में से बस एक ही क्वालिफाई कर पाए थे, अमान। और वुमेन्स टीम में विनेश, अंतिम, अंशु, निशा और रितिका हम्म क्वालिफाई कर पाए, जिसमें अमान ने ही जीता है केवल। अमन ने, अमान नहीं, अमन ने ब्रॉन्ज जीता आखिरी दिन। हम्म अमन काफी अच्छा परफॉर्म करके जीता है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके जीता है। मतलब हम्म वो मैच देखा था मैंने, वो भाई क्या पलट के मारा, वो बहुत कमाल था, मतलब हम्म वाज रियली गुड। मतलब वो, और ही इज ओनली 21। हम्म सो एटलीस्ट 2 ओलंपिक तो मैं मानता हूँ इनको खेलने का।
आई वांट कि इससे बेटर करे भाई वो। अब ब्रॉन्ज मिल हाँ। चुका है, ठीक है, और एक चैंपियन माइंडसेट आ गया है, तो एक हम्म ब्रॉन्ज मिल चुका है तो वो है। इस बार की मुझे थोड़ी अच्छी बात ये भी लगी थी कि इनमें से किसी खिलाड़ी ने जीता नहीं था मेडल, तो हम्म एज अ फ्रेश फेस, विनीश ने पिछली 2 बार जा चुकी हैं, पर बाकी फ्रेश फेस की तरफ भी जा रहे थे, तो आई हम्म लाइक, आई लाइक दैट। तो अंतिम ने ही विनेश को हराया था अपने उसमें, ट्रायल में। हाँ, तो और इनकी वेबसाइट पे आपको सारे दिख जाएंगे कंटेंट वगैरह, और सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिख जाएंगे जो होने वाले हैं, जो हो हम्म चुके हैं अभी तक, और अपकमिंग नेशनल इवेंट्स भी सारे दिख जाएंगे, जिसमें अंडर 17, जिसमें उत्तराखंड, रांची, कर्नाटक, पटना, हर जगह पे होस्ट है, 17 सीनियर नेशनल रेसलिंग वगैरह वगैरह, और मेडल्स ऑफ ओलंपिक गेम्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जितने लोगों ने अभी तक रेसलिंग में जीता है। हम्म इन टोटल 1 2 3 4 5 6 लोगों ने अभी तक ओलंपिक में मेडल जीता हम्म है, और टोटल 7 मेडल आया, क्योंकि सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते थे। हम्म अभी जेल में है बट ठीक है। अनफॉर्चुनेट, रियली अरे अनफॉर्चुनेट। बहुत अनफॉर्चुनेट भाई, बहुत अनफॉर्चुनेट। और मतलब बहुत वो ज्यादा, सब, मतलब ये तो भाई नहीं जब होना। जब न्यूज आया था ना, मतलब सुशील कुमार जब जीता था 2008 में, हम्म ही वाज लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि बिल्कुल 2008 में जो जीता था वो 1952 के बाद पहला था जिसने जीता था यार। बिल्कुल बिल्कुल। 52 के बाद मतलब एवरी वन वॉज, और उसका फिजिक जैसा, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड था 2010 हम्म में, तो एवरी वन वॉज लाइक सुशील कुमार इज एवरीथिंग। हाँ, ब्रॉन्ज था, हम्म सॉरी सॉरी, सिल्वर था कॉमनवेल्थ में, क्योंकि वो मीटिंग में रखे जो भी है। तो हम्म लेकिन यूके न्यूज ये आ गई, तो और ये गैलरीज हैं, पिक्चर्स हैं, एसोसिएट पार्टनर्स में से कुछ प्राइवेट भी हैं, जिसमें आई डोंट नो शिव नरेश क्या है, यू नो व्हाट इज शिव नरेश? कौन? शिव नरेश क्या है? अमूल तो है स्पॉन्सरशिप, व्हाट इज शिव नरेश? होगा कोई, मतलब आई थिंक कोई स्पोर्ट्स का ब्रांड होगा, देसी अपना। इंडिया का? हैव यू हर्ड? हाँ। ना, मैंने कभी सुना नहीं है। शिव नरेश ब्रांड, अच्छा, क्योंकि अच्छा हाँ, स्पोर्ट्स के ब्रांड है, शिव नरेश स्पोर्ट्स वेयर, हाई परफॉर्मेंस वेयर। अच्छा, तो इन्होंने सपोर्ट किया है इनको, WFI के स्पॉन्सर है वो। हम्म हम्म, और साई कोल इंडिया, अच्छा कोल इंडिया भी है, हम्म ओके। हाँ, तो तुम बताओ, टोटल 6 लोग गए थे, एक पदक आए हैं, तो डू यू हैव एनीथिंग टू से, और तुमने कितने मैच देखे और क्या लगा तुम्हें? मतलब सबसे पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेके, भाई वो ये है कि मतलब दो चीज है कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ हरियाणा को ही मदद कर रही होगी या सिर्फ हरियाणा को ही पैसा दे रही होगी, है ना। अगर तुम इनकी ये ओपन करो, मतलब कि अलग अलग ये कौन सी हैं, मतलब कमिटी कौन कौन सी हैं, मतलब स्टेट्स की अलग अलग यूनिट कौन सी हैं, तो इसमें तुम्हें है, पता लगेगा कि आंध्र प्रदेश से लेके और बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, JNK, झारखंड, केरला, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, मतलब तुम जिस स्टेट का नाम ले दोगे, है ना, जिस स्टेट का नाम ले दोगे उस स्टेट की, है ना, उस स्टेट की यूनिट है। और तो पहली चीज तो ये, और फिर जो तुम दूसरी चीज देखोगे वो ये है कि जो ये अपने जो टोटल इंडिया के रेसलर्स गए, है ना, वो सारे के सारे हरियाणा से ही रेसलर्स हैं, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि टैलेंट नहीं है या इनको पैसा नहीं जा रहा। तो मेरे हिसाब से होना ये भी चाहिए कि ये भी समझना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो बाकी की स्टेट्स है, बाकी की स्टेट्स कर क्या रही है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हरियाणा या हरियाणा की जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या इन स्टेट से इनफ कंपटीशन या इनफ टैलेंट आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है ना, तो भाई कुछ ना कुछ ऐसे आपको करना चाहिए कि फिर आप जो भी राउटिंग है फंड्स की आप करो फिर हरियाणा की तरफ ओनली, है ना, क्योंकि यहाँ से तो समझ में मेरे को आ नहीं रहा कुछ भी। मुझे जो इसमें जो लगता है, जितना मैंने पढ़ा ऑब्जर्व किया, हम्म मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट
रेसलिंग और मतलब रेसलिंग के बारे में एटलीस्ट हरियाणा से, ये हम्म। जितना मुझे जो हरियाणा पंजाब और जो भी वो रीजन है जो पूरा, ठीक है, हम्म। उससे मुझे जो लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट जो खेलो इंडिया स्कीम जब आया था, और इवन मनमोहन सिंह के जो लास्ट टर्म जो थे उसमें हम्म। 2012 के बाद से थोड़ा सीरियस होना शुरू हुआ था खेल के लिए, ठीक है, हम्म। एटलीस्ट 5 साल पहले। हम्म। 2008 वाले ओलंपिक में तो बहुत बुरा हाल था, 2012 से हम्म। गवर्नमेंट ने सीरियस होना शुरू किया था, उसके बाद सक्सेसिव सारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सीरियस किया था। उन्होंने हम्म। क्या किया, उन्होंने देखा कि किस स्टेट के पास पहले से फैसिलिटी है, हम्म। हम्म। और जिस स्टेट में नहीं है उसको उन्होंने पैसा देना शुरू किया। हम्म। पर वो भूल गए कि उस स्टेट में भी पॉलिटिशियन ही चला रहे हैं, बिल्कुल। और पॉलिटिशियन पैसा का क्या करते हैं, यू नो, आई नो, एवरी गॉड डैम इंडिविजुअल इन द यूनिवर्स नोस। हम्म। तो यहाँ पे गलती क्या हुई कि हर स्टेट में प्लेयर्स तो होंगे ही, और हरियाणा के टॉप प्लेयर हैं, तो समझ लो कि अगर एक झारखंड बिहार या ईस्ट यूपी या मध्य प्रदेश का बंदा जो रेसलिंग में अपने चैंपियन होगा, स्टेट चैंपियन, हम्म। जब वो हरियाणा से खेलेगा तो उसमें उतना ही डिफरेंस है जितना एक इंडियन स्विमर और ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैंपियन में डिफरेंस है, या बिल्कुल। इंडियन एथलीट और जमैकन एथलीट में डिफरेंस है, बिल्कुल। ठीक है। बट आज के जमाने में एटलीस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास पैसा तो है, बिल्कुल। और स्टेट्स को मिलता भी है। बिहार को थोड़ा कम मिलता है, हम्म। बिहार को थोड़ा कम मिलता है पॉपुलेशन के हिसाब से, बट यूपी और बाकी कई स्टेट्स हैं उनको काफी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट को काफी मिलता है, काफी। हम्म। नॉर्थ ईस्ट को मतलब अब काफी पैसा मिलता है, क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिटी का भी है, सब का सपोर्ट भी किया जाता है। बट लेकिन इस एटलीस्ट रेसलिंग वगैरह के मामले में हरियाणा के एथलीट तो नंबर वन मतलब हैं। वहां तक हम्म। पहुंचने के लिए, क्योंकि सारे कंपटीशन में फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाते बाकी स्टेट के, आपस में हम्म। इन्होंने फाइनल खेले हैं। हम्म। आपस में ही खेले हैं, एक दूसरे को ही हराया है इन्होंने। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो है, और प्लस एक थोड़ा गढ़ भी होता है, जितना हमें जैसे एक समय मुंबई गढ़ था क्रिकेट का, हम्म। फिर जब वो श्रीकांत आया तो चेन्नई गढ़ होने लगा। हम्म। भाई श्रीकांत ने तो बोला है कि मैं नहीं होता तो अश्विन नहीं होता टीम में, हाँ, तो हाँ। इटली सेड इट राइट। हम्म। अगर धोनी के जीजा जी इन्फ्लुएंशियल दोस्त से नहीं मिलते तो धोनी भी नहीं होते टीम में, रांची रेलवे से। सीधी सी बात, एवरीवन नोज इट राइट, ये इंडिया में चलता है, ठीक है। बट बट हरियाणा के खिलाड़ी डिजर्व भी करते हैं बेस्ट, इसमें बिल्कुल। एक सेकेंड भी कोई दोष नहीं है। अगर छह बिल्कुल। के बिल्कुल। छह मेडल एक ही स्टेट ला रहा है तो डिजर्व करते हैं बेस्ट। तो बिल्कुल। ये है रेसलिंग के साथ। हम्म। हाँ, और रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई कल। हाँ, क्योंकि वो जो दूसरी सीट थी उनको ज्यादा चांसेस थे, वो हार गई। हम्म। तो ये थोड़ा सा वो हो गया, बैड बैड हो गया उनके साथ। आ, हाँ, नहीं तो 2 मेडल यहाँ पे 6 में से पक्के थे इसमें। और इसमें स्टेट्स में जैसे तुमने बताया कि अगर आप जाकर कोई भी अगर जाएगा तो वहां पे देख सकता है कि इसमें सारे स्टेट हैं, आंध्र हाँ। प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली का अपना है, जिसमें एक ओलंपियन, तो अगर तुम देखो तो दिल्ली वाले में ओलंपियन है एक प्रेसिडेंट, हम्म। ठीक है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, झारखंड, हाँ सबके ही हैं, और केरला, हाँ सारे स्टेट के हैं उनके फेडरेशन, तो हैं तो जरूर सबके सर्टिफिकेट्स। आई डोंट नो किसको कितना पैसा मिलता है, विच आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो। नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, बस मिजोरम का है, मणिपुर का, नागालैंड का है, सबका ही है। आई डोंट नो हाउ मच मनी दे हैव, दैट आई डोंट नो। इसका एक ये है। और तुमको क्या लगता है वो विनिश फोगाट वाला इशू का, उसका क्या क्या मतलब था उनका जो, वो क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ लोगों ने चेंज सजेस्ट किया है, कुछ चेंज रूल में होने चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? नहीं, विनेश फोगाट वाला यार वही है कि आप मतलब फाइनल में ही तो डिस्qualify हुए हो, सेमीफाइनल तक तो क्वालिफाई करते हुए आए हो ना, तो आई थिंक वो तो फिर ऑब्वियसली
आपको गो सिल्वर दे देना चाहिए था, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई करके सिल्वर देना चाहिए था, देन की उस जो हारी हुई एथलीट है उसको गोल्ड मेडलिस्ट से लड़ाओ, राइट। तो हाँ वो तो गलत हाँ है ही, इट्स सच ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, कोई डोपिंग तो करी नहीं है उस लड़की ने, ठीक भाई, है। कभी नहीं हाँ, भाई। और ना कोई ऐसा कोई वो हुआ है, लाइक कोई चीटिंग नहीं की, कुछ नहीं, कोई 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 दिक्कत चीटिंग नहीं करी है, कोई कुछ नहीं है, जीती हुई आई वो। अब उसने फाइनल के लिए वो नहीं रही तैयार, तो तुम जो फाइनल में जीत के लड़के आई है उसको गोल्ड दो, इसे सिल्वर दो, काम को खत्म करो। जबरदस्ती का घुमा दिया है, एंड आई नहीं। डोंट नो कि व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, ये नया ह्यूमैनिटी रूल है भाई, के ये नया वो। रूल बना है। हाँ पहले क्या था, हाँ एक चेक होता था स्टार्टिंग में प्री गेम्स। हाँ हाँ। अब हुआ है कि 2 दिन खेलेगी, दोनों दिन चेक होगा। अच्छा। अरे भाई, खाना तो खाएगा इंसान, पानी पिएगा। अजीब ही है। और उसके बाद पता है अब न्यूज आ रही है, हम्म ये बंदा जो जीता है अमन, हम्म। भाई 4.6 किलो ऊपर था वो। ओ अच्छा। 18 घंटे दौड़ा है और 4.9 kg कम किया भाई ने। हाँ भाई, अब वही है। मेन का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, वुमेन हम्म का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। और एक और हम्म चीज, वो एक नया वो ट्रेडिशन, मतलब इंडिया में और वर्ल्ड वाइड एक ट्रेडिशन बन चुका है कि आपका जितना वजन है, हम्म। थोड़ा लोअर कैटेगरी में खेलो तो आपके अच्छा। चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो पता चला कि बहुत सारे एथलीट्स वर्ल्ड वाइड करते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि पहली बार किसी ने किया है। ये करते हैं क्योंकि एक मसल हाँ। मेमोरी होती है आपकी, तो आप उसमें थोड़ा बेटर कर लेते हो, तो दिस इज वेरी कॉमन, तो लोगों का बढ़ के आता है। और एक और इटली की ही एक और लड़की को कल ही डिस्qualify किया वजन बढ़ने के कारण। हम्म बहुत, इस बार 4 लोगों को डिस्qualify कर चुका है वो लोग वजन के कारण। पर ये जीतने के बाद हुआ तो बहुत ही बुरा लगा मुझे पर्सनली उसके लिए, और जो उसकी कोचिंग जो टीम है, जो वहाँ पे हम्म उसका अपना डाइटिशियन न्यूट्रिशन, उसके हस्बैंड, सारे लोग वहाँ पे थे अवेलेबल, उनके लिए बुरा हम्म लगता है कि एक ग्रुप एक गए होंगे विन जीतने, और थर्ड हम्म का मिला, आखिरी मौका था उसके लिए, तो उसके लिए बहुत खराब हुआ। और अभी रूल चेंज के लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपको सुबह 7 बजे वजन क्यों लेना है, मैच 12 बजे है, सुबह 7 बजे हम्म वजन लेना है, मैच से पहले वजन लो, सीधी सी बात है। वो बिल- आपको क्यों लेना है मतलब। और जब किसी का 2 का मेडल पक्का हो गया तब आपको क्यों नाटक करना है कि नहीं नहीं अब वो खेलेगी। गोल्ड मेडलिस्ट के लिए भी कितना खराब है, उसने प्रिपेयर किया होगा विनीश के लिए, अच्छा बिल्कुल। सरप्राइज अब वो लड़की आगे के साथ अब उसके बैठ के वीडियोस देखो। ठीक है, गोल्ड वही जीती जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जीती वही गोल्ड, बट फिर भी उसके लिए भी तो फेयर नहीं है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीजें भी हैं इसमें। भाई मेरे को तो, मतलब मैंने तो ठीक ठाक देख लिया है कि कहाँ फंडिंग का तो कहीं ज्यादा जिक्र दिख नहीं रहा है मेरे को कहीं भी। नहीं, डब्ल्यू ऐसे नहीं दिखेगा, बस अभी एक रिलीज किया था स्टेट वाइज कितनी फंडिंग मिल रही है, वो बस इन्होंने एक रिलीज किया था, वो शायद उनकी हाँ। वेबसाइट पे ही है, वो किया था। और वो मतलब ओलंपिक वैसे नहीं, वो खेलो इंडिया स्कीम के थ्रू हर स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे मिले हुए थे, तो जहाँ infrastructure नहीं हम्म। थे वहां पे ज्यादा मिले थे, जहाँ पे है वहां पे कम मिले थे। हम्म। हाँ, तो वो एक बस रिलीज किया है उन्होंने। जो मैं देख रहा हूँ NSDF, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, है ना। हाँ, तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड मुझे दिखा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए 168 करोड़ आया है ना। नहीं नहीं, फोर और 460 ऐसा कुछ होगा। ना ना, 168 करोड़ इन, बट आई एम लुकिंग एट टोटल सारा जो भी है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जैसे एकेडमीज हैं, है ना, जैसे मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन है ना, हम्म उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स है, अश्विनी स्पोर्ट्स है, हम्म अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन है, हम्म सरिता रीजनल बॉक्सिंग, कर्नम मल्लेश्वरी फाउंडेशन, अंजू बॉबी स्पोर्ट्स, गगन नारंग स्पोर्ट्स, राइट। तो इनको ठीक ठाक, मतलब 3 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे फंडिंग एकेडमीज को भी दी हुई है ना। स्पेशल प्रोजेक्ट कुछ है नहीं। बाकी कोई टॉप से स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम करके एक है NSDF का। हम्म। तो टोटल ग्रांट गिवन टू टॉप्स इज 81 करोड़, 81 करोड़,
यार ये तो कुछ भी नहीं है भाई। 80 करोड़ में क्या होगा? इनका अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। आ, हाँ ये 5 साल के स्कीम का, हाँ हाँ साल के स्कीम का, डिपार्टमेंट हाँ। ऑफ स्पोर्ट्स का, खेलो इंडिया स्कीम उसका, हम्म के अंदर यू कैन गो एंड सी किस चीज के लिए कितना का पैसा वगैरह दिया जाता है। तो आप जैसे इन जैसे 14 डिसिप्लिन्स जो हैं, ये वो हम्म। मेडल बॉक्सिंग, प्रोग्राम्स, शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, साइकिलिंग, मेडल प्रोग्राम। एथलेटिक्स, टेनिस, जूडो, स्विमिंग, फेंसिंग, रोइंग। ठीक है। स्विमिंग भी है इसमें? हाँ, तो वन स्टेट वन स्पोर्ट एंड, अच्छा हाँ, एंड आइडेंटिफाई 14 डिसिप्लिन्स टू बी डेवलप्ड एज मॉडल प्रोस्पेक्ट फॉर ओलंपिक गेम्स। अच्छा। ठीक है। ये तो अब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग तो, हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब हम तो कुछ वो भी नहीं कर रहे। इसमें कोई तो उन्होंने किया वो देख रहे हैं बस हम लोग। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें हमारे हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच इज गुड। हम्म और इसमें सबके काउंसिल बनेंगे, मिनिस्ट्री है। हम्म। अब इसमें टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी फंडेड में एथलीट ट्रैक, हॉकी फील्ड, उन सब के लिए कितना पैसा मिला है आप यहाँ पे देख सकते फुटबॉल फील्ड, सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ। अच्छा। हैं। हाँ, और इसमें टोटल देखेंगे यार, नीचे जाना जरा। टोटल लिखा हुआ तो नहीं है इन्होंने। स्क्वाश कोर्ट, आर्चरी रेंज, हाँ, क्योंकि लॉन टेनिस। स्क्वाश एटलीस्ट इंडिया उसमें कॉमनवेल्थ में अच्छा करता है। हाँ। हाँ, क्योंकि इंडिया कॉमनवेल्थ में तो एटलीस्ट ठीक ठाक कर लेता है। हाँ हाँ, 100 मेडल्स लेकर आता है। और इंडोर बाकी ये है। इसके तुम प्रोवाइडेड एट एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2, एकदम एनेक्स्चर्स में जाना नीचे, जो अपेंडिक्स है। ब्रीफ स्पेसिफिकेशन और इस पर ये, नीचे जाना। हाँ, हाँ, इसमें देखते ना, इसमें फंडिंग जरूर दे रखी होगी इन लोगों ने। WHO वाले का भी है। हाँ। नहीं, ये तो बस ये है, जो मैप प्लान्स हैं वगैरह वगैरह। टोटल फंडिंग कहीं कहीं होगा। इंडोर हॉल साइज एनेक्सस में सारे वो हैं। अच्छा, हाँ पूरे स्पेसिफिकेशन की कौन सी चीज कैसे बनेगी टाइप है। हाँ, वो बाकी ये है कि क्या है, और फिर सारे स्टेट लोग उसमें भर के अपना देंगे कि भाई हमारा वो है, हमने इतना कर दिया, आपने उतना कर दिया। मुझे हम्म मुझे जो लगता है, हम्म इसका जितना भारत को समझ पाए हम, हम्म कि जो प्लानिंग जो होती है ना, हम्म और ये पता है मुझे किसने बताया था, हम्म। अपना बुराना दोस्त नहीं है, हाँ 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 वो DST में काम करता था, हाँ हाँ। टीबीटी में किसमें, हम्म तो वो बताया था कि जो ये डॉक्यूमेंट जब ये बनता है, हम्म तो ये डॉक्यूमेंट वर्ल्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर लो उस लेवल का बनता है। हम्म और जो स्टेट की जो अथॉरिटी जो सिंगल यूनिट है ना, वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। उनके पास पैसा आ जाएगा, 3 साल तक वो बंदे नहीं इकट्ठा कर पाते हैं जो पैसा यूज कर ले, वो वापस भेज देते हैं। ऐसा हम्म। होता है स्टेट्स में भाई, एटलीस्ट बिहार झारखंड का तो मैं लिख के बता सकता हूँ तुम्हें, वापस भेज देते हैं भाई, 3 करोड़ खर्च नहीं कर पाते। भाई क्या चल रहा है इस कंट्री में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत कॉमन है भाई, ये मैं सच बता भाई रहा हूँ। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके पैसा तो जा रहा है ना। लेट मी शो यू समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग टू मी, है हाँ। ना। लेट मी। ओके। तुम्हें मेरे को पार्टिसिपेशन में स्क्रीन हम्म शेयरिंग का देना पड़ेगा। हम्म हम्म। एक मिनट। ये तो हो गया असिस्टेंस टू साई एकेडमीज। ठीक इसको है, जो कि ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। असिस्टेंस टू अदर ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सीड मनी दी गई है, हाँ, 2.5 सैकड़ा हजार हजार, लाइक 5 50। 5 करोड़, राइट। नहीं 5 करोड़ है क्या? 50 लाख है, 50 लाख। 50 लाख। राइट। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को पैसा मिला हुआ है ना।
किस लिए मिला है? अभिरुचि इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पैसा मिला हुआ है। मिला हुआ है। हर हर महादेव सेवा भावी संस्था धुले। को पैसा मिला हुआ है, जो कि ये महाराष्ट्र में है। जहां हाँ। से वसंत दादा, जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल बारामूला को पैसा मिला हुआ है, जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल को पैसा मिला हुआ है, यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन लखनऊ को पैसा मिला हुआ है। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, 8 करोड़। 5 करोड़ हो गया ना? 5 करोड़ हो गया ना? ये पाँच, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। 10, हजार, हजार, पाँच लाख, करोड़ 10 लाख, 5 करोड़। और तुम्हारा यूपी से तो मुझे कोई बैडमिंटन प्लेयर निकलते हुए दिख नहीं रहा। अरे पर ये तो हॉस्टल बनाने के लिए मिला है भाई। हाँ तो भाई, लेकिन हॉस्टल अगर बन रहा है, इसका मतलब ये है ना कि ये जो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन, ये वाली जो एकेडमी है ना, ये वही एकेडमी है भाई जहाँ से रैना और ये लोग, इफ आई एम नॉट रियली रॉन्ग, इस जगह, इन जगहों पे वो खेले हैं लोग। इन प्रोग्रेस अभी तो बना भी नहीं है। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ग्वालियर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल कुरुक्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश में 15 प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोर्ट बैडमिंटन हॉल, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, आई मीन ऑब्वियसली उनको तो सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, हाँ, ऑब्वियसली। उनका तो अपकमिंग है, नीचे वाले तीन तो उनको। अच्छा, हाँ। हाँ अपकमिंग है, अभी बना नहीं है। नहीं तो तो भाई मैं इतना देखो, नहीं है कि पैसा नहीं निकल रहा भाई। नहीं पैसा तो जाता ही, अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा ऑब्जर्व किया, मैं मतलब 2012 से मैं सीरियसली देख रहा हूँ ओलंपिक्स और सारे गेम्स। हाँ, और 2010 से तो सारे गेम्स ही देख रहा हूँ। एटलीस्ट 2008 के बाद, 2008 तक तो कुछ नहीं था, 2010 में हाँ, कॉमनवेल्थ के बाद से, कॉमनवेल्थ का घोटाला जब हुआ था उसके हाँ, बाद से गवर्नमेंट ने एक्चुअल में पैसा तो दिया है। क्योंकि पर इंडिया में काम चलता है कि जो स्टेट या बाकी हो वो अपना डिमांड करते हैं, हम्म। पैसे पैसा रिलीज होता है, वापस रिस्पॉन्स नहीं जाता कि हमने इतना कमाल कर दिया, ये है, ये प्रॉब्लम है। मतलब पर तुम ये देखो ना, एनटीपीसी ने 115 करोड़ दिया है, और ये अभी 23-24 की बात है। 100 करोड़ आरईसी फाउंडेशन, आईओसीएल 15 करोड़, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसा दे रही है। मतलब जो पैसा है वो हमारे, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वो अपने उससे निकाल के दे रही हैं। हाँ देती हैं भाई। यार, चल देती, क्या रहा है? हाँ वो देती हैं भाई पैसा। मैं मैं वही तो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दे रही है, पैसा अब देती हैं। और अब तो एटलीस्ट इस अभी साइना नेहवाल ने इंटरव्यू दिया, हम्म, उसने बोला कि पहला जो मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था हम्म, में, वो हम्म, 2010 या 12 में वो 25-30 लाख का मिला था। हम्म, और अब करोड़ों में स्पॉन्सरशिप मिलती है बैडमिंटन प्लेयर्स को। हम्म, बट अगर आप टॉप 15 बैडमिंटन प्लेयर नहीं हो इंडिया के, तो अगर आपको चैंपियनशिप खेलना है तो अपने जेब से खेलना पड़ता है। अच्छा। हाँ, वो इन्होंने मैं देख रहा था, कोर और डेवलपमेंट करके इनके 2 ग्रुप हैं, हम्म है ना, जिन हम्म लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हम्म तो उसके अंदर मतलब वही है कि को तो ये अतनु दास, तरुणदीप राय, ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो भी हैं, नीरज चोपड़ा, अनु रानी, है हम्म। ना, ये लोग उसमें कोर में हैं। अरे जैसे क्रिकेट में ABC होते हैं, हम्म, हम्म, है ना, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब तुम्हारे 120 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इनकी कोर लिस्ट में हैं, है ना। जिस दिन वो हालांकि 500 होंगे, हाँ, उस दिन हम 10 मेडल की, मतलब 10 मेडल उस दिन कहीं नहीं गया हमारा। एब्सोल्युटली, 120 तो एब्सोल्युटली। कुछ नहीं है यार। एक सौ हम्म। बीस इसका मतलब कि उसमें से 40 ही क्वालिफाई कर पाएंगे ओलंपिक के लिए। मतलब हमने वेट लिफ्टिंग को एज अ दिस थिंग उसमें लिस्ट किया हुआ है, वो जो तुमने अभी लिस्ट दिखाई थी, है ना। लेकिन इसमें कोर में वेट लिफ्टिंग के सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, है कौन ना। से? जेरेमी लालरिनुंगा और साइखोम मीराबाई चांद। अच्छा वेट लिफ्टिंग के।
हाँ, हमने शूटिंग भी उसमें डाला हुआ है, लेकिन शूटिंग में भी कोर में सिर्फ दो ही प्लेयर सपोर्टेड हैं, श्रीहरि नटराजन एंड ही निधि देसिंगू। अब भाई मैं आई एम रियली सॉरी, मैं मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रही हो तो। हमने रोइंग डाला हुआ है उस वाले। तो मेरे को एक चीज और समझ में नहीं आ रही अभी, कि हमने ये 12-14 स्पोर्ट आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और उन आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स में अगर हमारा कोर ग्रुप दो लोगों का है जो सपोर्टेड है ना, तो क्या है ये? वो दोनों अलग, वो 14 उन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं कि जो 14 स्टेट हैं वो अच्छा, अपना एक एक स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़े। तो मतलब ये है कि ठीक है? 14 स्पोर्ट्स भी फिर आइडेंटिफाइड हुए ना, कि हाँ हाँ, भाई एक 14 स्पोर्ट्स पे हमारी खास ध्यान रहेगा। पर उसमें से कोई टॉप पे पहुंचेगा तभी तो उसको कोर ग्रुप में अरे डालेंगे। तुम ये देखो ना कि रोइंग जो है, तो मतलब फिर काम क्या है स्टेट का? अगर कोर को नहीं अगर आप, करेंगे स्टेट, वही तो बता रहा हूँ तब से। कुछ स्टेट जो अच्छा कर रही है वही अच्छा कर रही है, बाकी से तो हाँ, फर्क नहीं पड़ता भाई। कुछ नहीं कर रहे भाई। लुक एट दिस ना, रोइंग में 3 लोग सपोर्टेड हैं, जबकि रोइंग तुम्हारा आइडेंटिफाइड स्पोर्ट है। भाई तुम, हम बोलते हैं ना क्रिकेट में बहुत पैसा है, ठीक है? हाँ, बिहार झारखंड से के 4 प्लेयर का नाम बता दो क्रिकेट में। अरे वो बिहार झारखंड में कितने है? 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ हाँ हाँ, लाख है। 4 खिलाड़ी बता दो। मतलब मैं दो ही बता सकता हूँ। नहीं, 3 बता सकते हो। मैं ईशान किशन, सौरभ तिवारी, ये दो धोनी। तो बता सकता हूँ, धोनी। है ना। नहीं, एम एस धोनी तो खैर अब वो तो खेल नहीं रहे हैं। नहीं, मैं सौरभ तिवारी भी नहीं खेल रहा, रिटायर हो गए वो भी। मतलब पर तीन, डोमेस्टिक। ठीक है, नहीं, तीन। लेट मी गिव यू वन मोर शॉकिंग न्यूज। सब हाँ, 75 साल में तीन, 20 करोड़ में। ऐसा तो है नहीं, क्रिकेट में तो पैसा है तभी हाल क्यों है। मैं एक और चीज बहुत क्विकली, तो हमने वो जो आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स देखे थे उसमें साइकिलिंग भी देखा था, है ना। और भाई जो लिस्ट ऑफ टॉप स्कोर ग्रुप एथलीट्स है ना, उसमें साइकिलिंग है ही नहीं। ये तो ध्यान दिया जा रहा है उस पे। अच्छा, डेवलपमेंट ग्रुप में देख लूं, क्या पता डेवलप, हाँ, डेवलपमेंट ग्रुप में 4 लोग हैं, एक साइकिलिंग के। रोइंग में तीन तीन है, और स्विमिंग में है एक। आपके डेवलपमेंट ग्रुप में सपोर्टेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक इन योर डेवलपमेंट ग्रुप। क्या है ये? अरे बता तो रहा हूँ। आपके डेवलपमेंट ग्रुप में टोटल 130 एथलीट है। 130 और मेन कोर ग्रुप में 120, ठीक है? हाँ आपके पास टोटल 250 ग्रुप हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान देके सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा ध्यान हाँ, देके सपोर्ट कर रहे हो। उस 250 बिल्कुल में 50 करीब क्वालिफाई करेंगे आपको ओलंपिक्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। 50 लड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और वर्ल्ड के बेस्ट नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट से। तो हम्म, 1 या 2 मेडल ही आएगा उससे। आपको ये दोनों ग्रुप मिला के आपके पास 1000 होने चाहिए थे, बिल्कुल 100%। जिसमें से 100%। और ओलंपिक में आपको, ओलंपिक का अभी का लार्जेस्ट कंटिजेंट गया था 110 सेलेक्ट होके, 120 सेलेक्ट होके। हम्म ओलंपिक में हम्म जितने 300 से 400 भेजोगे एथलीट, जो जीत के भेजोगे नहीं ऑब्वियसली, जो क्वालिफाई कर पाएंगे 300 से 400, उस दिन ही हम्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 मेडल का, उसके पहले नहीं। वो सिंपल है भाई। आप सोचो कि हम 10 चैंपियन को भेजते, 10 में से 10 गोल्ड आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। भाई जो आपकी यूएस ओलंपिक्स टीम है, उसने 592 एथलीट भेजे हैं, हाँ। 34 स्पोर्ट्स में। 278 मैन है और 314 वुमेन है। हम्म। और फिर उसी हिसाब से उन्होंने 40 गोल्ड भी जीते हैं। नहीं, टोटल मेडल उनका कितना है? तो टोटल मेडल 130, 120। 126, 126। तो एवरी 5, हम्म, हर पांचवा आदमी एक मेडल जीता है। बिल्कुल, एवरी ऑलमोस्ट हाँ। एवरी फिफ्थ पर्सन एक मेडल जीत कर आया है। और आपके जो चाइना है उसने 388 भेजे हैं 33 स्पोर्ट्स में, और उनके 91 मेडल है। एवरी थर्ड पर्सन मेडल जीत के आया है। एवरी थर्ड टू फोर्थ, हाँ, यहाँ भी वही है। इंडिया में एवरी इंडिया में 120 में से 6 जीते हैं, तो हर 20वां जीत कर आया है। अब इमेजिन बस कि यही। 188 लोग तो खेलने गए हैं, इनके यहाँ सपोर्टेड कितने होंगे? अचानक का सिस्टम वहां तो 3 साल की उम्र से कराने लगते हैं यार। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यूएस में, चाइना में यार सपोर्टेड कितने होंगे। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट, आई थिंक ये तो भाई सोचना चाहिए।
आई थिंक पीपल आर मिसिंग दिस पॉइंट पीपल आर कि यार मिस सपोर्टेड ही नहीं है एथलीट भाई। जो पॉइंट मिस कर रहे हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। क्या कि पहली ओलंपिक में अच्छा खेलने वाली बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल थी, जो हाँ। 2012 में जिसने जीता ब्रॉन्ज मेडल। हम्म। ऐसा तो नहीं कि बैडमिंटन इंडिया में नहीं खेलते होंगे, बैडमिंटन के लिए तो ऐसा आपको आपको दुनिया का बेस्ट एथलीट होना नहीं चाहिए, फास्टेस्ट हम्म। स्विमर नहीं चाहिए, फास्टेस्ट रनर नहीं चाहिए आपको। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये वो तभी पहुंच पाई इंडिया जैसे जगह में जब उसने 13 साल में वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप जीता था अपने समय। हम्म। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जो कमिटी जो बनी है ना, 120 और 200 250 लोगों की, हम्म। आपके पास 10,000 बच्चों की कमेटी हो जानी चाहिए थी जब वो 11-12 साल के हों। आई एग्री। इंडिया के बेस्ट स्कूल में से, जो बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पे स्विमिंग फैसिलिटी है, ट्रैक हम्म। फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, भाई हम्म। वहां से आपको उतना बड़ा काम भी नहीं है। और ऐसा इनके पास प्लानिंग बुक जरूर होगी, पक्का है हम्म। कि आदमी ने एक टाइप करके बुक बना के रखा हुआ होगा। हाँ। वो कहीं किसी बस्ते के नीचे घुसा हुआ होगा कि ठीक है, उसके पहले कोई मतलब कुछ कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई चांस ही नहीं। एग्री। कोई एग्री। मतलब आई ये। थिंक हाँ। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, राइट। अगर किसी भी स्पोर्ट्स में हमें अच्छा करना है तो पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट। डिस्ट्रिक्ट में भी आई थिंक हमको पहले स्कूल को पकड़ना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट के बाद जब कोई बच्चा स्टेट पे जाएगा तो वहां फिर वो कॉलेजेस में पकड़ना पड़ेगा उस बच्चे को, क्योंकि सिर्फ आपको बच्चे को एथलीट नहीं बनाना ना, आपको बच्चे को एथलीट के साथ साथ ये भी बनाना है कि यार आप मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करो, है ना भाई। आई एट द एंड ऑफ द डे, भाई कोई भी एथलीट है उसकी मैक्सिमम, अब जैसे साइना नेहवाल ही है, शी इज 34 35 इतनी ही होगी, है ना। अब अगर वो पढ़ी लिखी है ना, तो शी कैन डू समथिंग एल्स एज वेल, राइट, शी कैन वर्क ऑन समथिंग एल्स एज वेल। वो किसी चीज पर आश्रित नहीं रहेगी। तो सिर्फ आई थिंक ये वही है यार, इसका एग्जीक्यूशन जो है ना स्पोर्ट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। और हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि नहीं हो क्योंकि सकता। भाई, अरे भाई अब कम, भाई बोलो ना, आज के 20-25 साल पहले जब आप बोल सकते थे कि भाई पैसा का ये है आपको हम्म। अब तो भाई, अब तो पब्लिक भी अवेयर है। बिल्कुल। पब्लिक भी अवेयर है कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। सोशल मीडिया हम्म। के जमाने में यू कैन बी अ फैन फेवरेट, और यू कैन, मतलब अब तो सब स्टार है भाई। हम्म। और अभी तक एथलीट्स के घर तो कोई नहीं तोड़ रहा, धोनी के घर तो तोड़ दिया था हम लोगों ने 2007 में। क्या बताऊं मैं। उसके खिलाफ जुलूस निकाल दिया था, उसका नया नया घर बना हुआ तोड़ दिया था। मैं था रांची में उस समय। कम से हम्म। कम ओलंपियंस को तो कोई टच नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। आपको तो सपोर्ट ही मिलता है, इतना अच्छा मौका है। तो ये है। और भाई एक एक सीधा एग्जांपल, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, हम्म। अच्छे बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा वगैरह। लाइफ में हम्म। मैं पहला अच्छा स्विमिंग पूल तब देखा था जब मैं दिल्ली गया था, हम्म। 18-20 साल की उम्र में। सोचो कि बंदे ने एक स्विमिंग पूल देखा तक नहीं है। बिल्कुल। छोड़ो, देखा ही नहीं स्विमिंग पूल, भाई तुमने कितने देखे थे बचपन में। नहीं, मेरा तो क्या है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। तो केंद्रीय विद्यालय में एक फौजी थे, मतलब कोई रिटायर्ड फौजी थे, उनको वो जगह अलॉट हुई थी तो उन्होंने बना दिया था, क्या है बात। ना। बट ये है कि, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, आई एम फीलिंग के ये इसको सॉर्ट कैसे किया जा सकता हम्म। है ना। क्योंकि मतलब यार ये भी तो हो सकता है ना कि आप बच्चों को, अब जैसे एसबी, ये जितने भी हमने ये देखे, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एसबीआई, है ना, या इवन डीआरडीओ, राइट, ये जितने भी फेडरेशन, ये जितने भी हैं, ये सब के पास नौकरियां होती हैं, राइट। आप बच्चे को स्कूल से ही तैयार करो ना यार, कि वो स्कूल से इस तरीके से तैयार हो कि हाँ भाई वो आपके यहाँ, मान लो अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपके यहाँ जॉब भी कर सके, प्लस ये सारे काम भी कर सके। और ये है, मतलब इंडियन आर्मी सपोर्ट करती है, बहुत सारी पुलिस। इंडिया में ये है कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपको हाँ। खुद से सपोर्ट करना पड़ता है, ये दिक्कत है इंडिया में। हम्म। स्कूल लेवल तक वही बता रहा हूँ ना, जूनियर जूनियर सब आपको खुद के पैसे से खेलना पड़ता है। अब हम्म। आजकल के जमाने में कौन 20 स्टेट जाएगा, पेरेंट्स को सब कुछ ध्यान रखना बहुत बहुत एक्सपेंसिव चीज है, और वो हम्म। इंडिया के रिच लोग कर सकते हैं।
इंडिया के रिच तो लोग नहीं जाते। तो आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने एक चीज और शुरू करी थी, वो थी स्कूल गेम्स, हम्म। है ना। लेकिन अब उस स्कूल गेम्स का ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा कोई है ना। इन्फॉर्मेशन। एंगेजमेंट ऑफ सीईओ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अच्छा। हाँ तो भाई वही है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आएगा, है ना। मैं बता रहा डिस्ट्रिक्ट हूँ। पे ध्यान देना पड़ेगा, आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर ब्यूरोक्रेसी और जो जिस आदमी को जिम्मेवारी दी गई है, हम्म अगर वो 50% भी अपना काम कर दे, 50% भी, हम्म। टैलेंट है। मैं बता रहा हूँ, हमने कल ही देखा था मेडल पोजीशन कि वो हम्म 20 से 25 वाला रेंज है, तो हम लोग इजिली छू सकते हैं। बस हम्म। उतना ही ध्यान देने से इजिली छू सकते हैं। हर खिलाड़ी हम्म को जब वो टॉप पे जाता है, उस समय के लिए उसको इतना एफर्ट लगाना पड़ जाता है कि हम्म उसके पास एक ही या दो मौका होता है जिसमें वो हार जाए जीत जाए। हम्म। चैंपियनशिप माइंडसेट बनते हुए उस सिस्टम से आधा हार जाता है पहले ही। बिल्कुल। वो जब तक रहेगा तब तक तो भाई नहीं हो सकता। क्रिकेट में तो बिल- भाई उनके पास ऑप्शन है, आईपीएल खेल लो, अच्छा पैसा है, रणजी में अच्छा पैसा है, हर स्टेट का हम्म अपना बैडमिंटन लीग है। भाई मैंने झारखंड का बैडमिंटन लीग कभी सुना ही नहीं है, होता होगा, आई एम श्योर होता होगा, ठीक है। पर दिल्ली में होते हैं अच्छे लीग्स, पर हम्म स्टेट में होता है अच्छा लीग, आई डोंट नो। और उनको पैसे मिलते हैं नहीं, 5,000 रुपये मिलते हैं भाई स्टेट चैंपियनशिप को। छह छह हजार बिल्कुल। रुपये क्या आता है 5-6 हजार रुपये में? नहीं। अच्छा रैकेट आता है 15-15, 20-20 हजार का। हाँ, तो ये सब चीज है भाई। कोई नहीं, चलो हमने आज देखा, कुछ सीखा ही, देख के मैंने तो सीखा ही। बिल्कुल, मैंने हाँ। भी काफी कुछ सीखा। हाँ, हाँ। और अब हम लोग 1-2 दिन बाद बात करेंगे। मनु भाकेर ने 2 मेडल जीता है शूटिंग में। बिल्कुल। एक थोड़ा ओके। डिजर्व करती है, वो पहली ओलंपियन है जिसने दो एक ही बार में जीत लिया है। तो हम्म। हरियाणा की है। वो भी हरियाणा की है यार, मैं बता रहा हूँ ना। हरियाणा को तो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित करके, आई है। थिंक, और मतलब थोड़ा सा मतलब आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वो है ही। मैं बोल रहा हूँ कि घोषित कर दो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ताकि मतलब ऐसे दो, मतलब 3-4 स्टेट ऐसे होने चाहिए, बड़े छोटे जो भी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, जैसे अगर तुम चाइना जाओगे ना, तो चाइना में साइंस में इनका एक की लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है ना, कि हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी में एक स्टेट लेबोरेटरी जरूर होगी किसी चीज की। तो वो घोषित करो, और मेरे हिसाब से अब जैसे जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, रेसलिंग है ना, जूडो है, टाइकोंडो है, लेट्स से वेट लिफ्टिंग है ना, ये 3-4 स्पोर्ट्स तो ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं। मतलब हमारे पास हमारा जो भी हमारी फिजिक, जेनेटिक्स, डील डॉल जो भी है, इट कैन वर्क इन दीज 3-4 स्पोर्ट्स फॉर श्योर, है ना। चाहे आप साइकिलिंग मत करो, है ना, लेकिन आप स्विमिंग तो कर ही सकते हो यार, ऐसा कैसे हो सकता, रोइंग में हम नहीं जीत पा रहे यार, बताओ। स्विमिंग और में इसलिए भी है क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल हु डू प्रोफेशनल स्विमिंग, इफ यू कंपेयर, हाँ। इट्स नॉट वेरी मच। हम्म, नंबर ऑफ प्रोफेशनल स्विमिंग करने वाले स्विमर्स हैं, हाँ। प्रोफेशनल। टॉप एथलीट। क्योंकि जैसे अब मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, इस बिल्डिंग का हर बंदा स्विमिंग करता है हम्म बचपन से ही। मैं हम्म देखा, हम्म इस डिपार्टमेंट का हर बंदा करता है स्विमिंग। हम्म था तो एक बंदे को आती थी बस, और वो भी उसने नदी तालाब में ही किया था। जो हम्म प्रोफेशनल स्विमिंग, टाइम स्विमिंग जैसे होती है कि हम्म आपको ऐसे ऐसे स्ट्रोक मार के 10 सेकंड में ये करना वो बहुत कम लोगों के पास है। तभी तो हम्म क्वालिफाई एक ही बंदा कर पाया था स्विमिंग में। वो कंटीजेंट में वो है ही नहीं, समझ रहे हो। पर रेसलिंग बिल्कुल। में, रेसलिंग और बॉक्सिंग इतना अच्छा इंडिया का इस बार, हार्ड लक रहा बॉक्सिंग में इंडिया का। हम्म भाई वो हम्म हार्ड लक ही रहा। जो भी है, चलो हम लोग हो गए आधे घंटे बात करते हैं इस, अगला हम्म बात करेंगे हम लोग मनु भाकर और शूटिंग के बारे में, कि भाई बिल्कुल। शूटिंग में क्या हो रहा है, शूटिंग में इंडिया बहुत अच्छा रहा है, तो उसमें क्या चल रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, चलो। cool। ओके, बाय।